अमेरिका जल्द ही ज़ेलेंस्की की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का सपना पूरा कर सकता है। इसके संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिए। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन युद्ध बहुत बड़े विध्वंस की ओर बढ़ता दिख रहा है और अब ये लड़ाई पूरी तरह पलटकर अमेरिका वर्सेस रूस होती दिख रही है। यही नहीं, अगर लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हाथ आ गए तो आने वाले दिनों में मॉस्को और रूस के दूसरे शहरों में भी ज़ेलेंस्की के जवान बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। जंग में अमेरिका यूक्रेन को ऐसी मिसाइल देने जा रहा है जिसके बाद इस युद्ध का पूरा सीन ही पलट जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की न जाने कब से इस हथियार की आस लगाए बैठे थे कि कब अमेरिका का दिल पसीजे और उनको ये मिसाइल मिल जाए, लेकिन बाइडेन पिछले 1.5 साल से ये कदम उठाने से बचते रहे। अमेरिका का ये डर था कि अगर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को दे दी गई तो इस लड़ाई में उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि पुतिन के घर में घुसकर यूक्रेन मिसाइलों के जरिए तबाही और भयंकर विनाश मचा सकता है, जिससे अमेरिका अब तक बचता आ रहा था। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस लड़ाई को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है, यानी उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर इसे युद्ध घोषित नहीं किया। इसलिए अमेरिका या बाकी देशों ने यूक्रेन को मदद के नाम पर टैंक और ऐसे हथियार दिए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन समय के साथ ज़ेलेंस्की की डिमांड बढ़ती गई और वो बार बार यही गुहार लगाते रहे कि अमेरिका उसे दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा भी सौंप दे। उनकी इस अपील का असर अब दिख रहा है। बाइडेन ने जो संकेत दिए हैं उससे तो यही लग रहा है कि ज़ेलेंस्की को जल्द अटैक एमएस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स मिलने जा रहा है। उनसे ये सवाल यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले बढ़ने के मुद्दे पर पूछे गए। अमेरिका ने हालांकि मॉस्को में हुए ड्रोन हमले की निंदा जरूर की, लेकिन लगे हाथ बेहद ताकतवर मिसाइल देने की बात कहकर अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। मतलब इस बयान में अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड साफ नजर आया। अटैक एमएस की रेंज 300 किलोमीटर तक है, जबकि रफ्तार मैक 3 यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हाई मार्च से भी दागा जा सकता है। अटैक एमएस को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इससे पहले यूके ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देने का ऐलान किया था, जो दिन हो या रात कभी भी किसी भी हालात में निशाना लगाने से नहीं चूकता। हालांकि स्टॉर्म शैडो की रेंज अटैक एमएस की तुलना में 50 किलोमीटर कम। साफ है कि अमेरिकी अटैक एमएस मिलने पर यूक्रेन कहर बनकर पुतिन की सेना और उनके शहरों पर टूट पड़ेगा। अमेरिका $300 मिलियन की सैन्य मदद की नई खेप भेजने वाला है, जिसमें ये मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो सकता है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में दक्षिण कोरिया से भी एयर डिफेंस सिस्टम देने की गुहार लगाई है। हालांकि अमेरिका का सहयोगी दक्षिण कोरिया शुरू से ही मानवीय मदद यूक्रेन को पहुंचाता रहा। पिछले 1.5 साल से जंग जारी है, लेकिन दक्षिण कोरिया की तरफ से जो सपोर्ट मिला वो मानवीय मदद मिली, लेकिन गोला बारूद और हथियार देने के मसले पर शुरू से ही दक्षिण कोरिया बचता रहा। लेकिन ज़ेलेंस्की को भी उम्मीद है कि एक न एक दिन वो भी अपनी सीमा से बाहर आकर उसे हाईटेक मिसाइल जरूर देगा।
जबकि जर्मनी से 60 लेपर्ड टैंक पहुंच चुके हैं। यानी जिस तरह से यूक्रेन एक के बाद एक गोला बारूद, टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलों की ताकत से लैस होता जा रहा है, वो पुतिन के लिए चिंता का सबब बन गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जंग खिंचती जा रही है और इसका अंत कहां होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए पुतिन ने भी नए सिरे से पलटवार करने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसी खबरें हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नई रणनीति के तहत काला सागर में 24 मिसाइल कैरियर भेजे हैं। वहां रूस के कई जंगी जहाज पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि ये कैरियर ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ज़िरकॉन रूस की वो विध्वंसक मिसाइल है जो एक बार दग गई तो तबाही तय। ज़िरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर जबकि रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी तेज रफ्तार होने की वजह से ही इसे शूट करना मुश्किल होता है। यही नहीं, ये मूविंग यानी चलती फिरती शिप को भी आसानी से निशाना बना लेती है। यानी एक तरफ यूक्रेन, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस पर कहर बरपाने की तैयारी में है, तो वहीं पुतिन भी उसे ऐसा सबक सिखाने के मूड में है जिससे ज़ेलेंस्की के साथ उसके मददगारों के हौसले भी पस्त पड़ जाएं। रूस के रक्षा मंत्री ने इस बार सब कुछ खत्म कर देने की धमकी दे डाली। रूस ने तो ये भी दावा किया कि सिर्फ इसी महीने यूक्रेन को उसकी सेना ने तगड़ी चोट पहुंचाई। शोइगु के मुताबिक मई में यूक्रेन के 16,000 से ज्यादा जवान मारे गए। इसके अलावा 16 लड़ाकू विमान और 5 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। साथ ही 466 ड्रोन के साथ 400 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मिट्टी में मिला दी गई। यही नहीं, 196 अमेरिकी हाइमार्स, 16 हार्प और 29 स्टॉर्म शैडो जैसी बेहद ताकतवर मिसाइलें भी मारकर गिरा दी गई। यूक्रेन को सिर्फ मई में हुए नुकसान का ये दावा रूस का है। हालांकि अचानक उसे न केवल हथियारों की सप्लाई में तेजी आई है, बल्कि लंबी दूरी वाली मिसाइलें भी मिलने लगी। यहां तक कि F-16 तक इस बेड़े में शामिल हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन विध्वंसक हथियारों को देने से अमेरिका परहेज करता रहा, अब वो यू टर्न लेते हुए उन्हीं की सप्लाई करने जा रहा है। इसलिए रूस ने भी अपनी हाइपरसोनिक ताकत का खुलकर शक्ति प्रदर्शन किया ताकि कोई ये न समझे कि उसका गोदाम खाली हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।